औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अहम लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में एक दफा फिर हाजिर के ट्रैफिक वार्डन या पुलिस वाले या कोई ट्रैफिक की तरफ से आपको किसी नाके पर रोका गया है या नाके के बगैर रोका गया है, तो क्या कानूनी तौर पे वो आपको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। ये पूरी वीडियो आखिर तक आप देखिएगा तो इंशाल्लाह रोक तो वो लेंगे आपको, लेकिन आपका मसला जो है वो पैदा नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले कानून इसके बारे में क्या कहता है। आप ये देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी वक्त भी 145 की कार्रवाई भी कर सकती है या इसके अलावा 107 भी कर सकती है या 54 के तहत पीपीसी के तहत किसी भी शख्स को आवारागर्दी के मशकूक समझते हुए उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो पावर्स उसके पास मौजूद है, वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए आपको कहीं पर रोक सकते हैं। नाके की सूरत में ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने ही या आपके किसी करीबी ने 15 कर दी कि मेरी गाड़ी छिन गई है, तो उन्होंने नाका लगाना है, उन्होंने लोगों को रोकना है। कई दफा ऐसा हुआ कि मुझे भी रोका गया और मैं रुकता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं वकील हूं, मैं जनाब आपके खिलाफ वीडियो ये देखें जी मैं लाइव आपको ले लूंगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कहता, मैं रुकता हूँ। वो कहते हैं जी आप कौन, मैं अपना तारुफ कराता हूँ, आईडी कार्ड दिखाता हूँ, अपना लाइसेंस दिखाता हूँ। वो कहते हैं जी ठीक है जाएं। तो कानून सबसे पहले ये है कि आपने कानून का मुकाबला नहीं करना। जब वो आपको रोकते हैं आप उनसे पूछा जा सकता है कि जनाब आपने किस लिए रोका। तो उसके बाद उनके कितने आपको सर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर्च करने की जो उनके पास पावर्स हैं वो इतनी अनलिमिटेड नहीं है जिस तरह आमतौर पे शिकायत की जाती है कि आप जाएं और वो कहें जी बाहर निकलें जी, अपनी अब तलाशी लेना शुरू कर दें और फौरन आपके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दें, तो तब उनके खिलाफ आप एक्शन जरूर ले सकते हैं, लेकिन मौके पर नहीं ले सकते, बाद में लिया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उनके साथ सवाल और जवाब करने। यहाँ पर बड़ी अहम बात मैं आपको बाद में भी बताता हूँ कि फेक लोग पुलिस वाले भी होते हैं जो लोगों को अगवा करने के लिए ऐसे ही आ जाते हैं और नाके बना लेते हैं, खासतौर पे रात को, और वो पुलिस वाले भी नहीं होते। तो यहाँ पर भी आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने उसकी जो यहाँ पर नेम प्लेट होती है उसको जरूर नोट करना है। अगर मोबाइल आप समझते हैं सामने नाका है तो आप अपने मोबाइल को फौरन ऑन कर लें और उसको रिकॉर्डिंग पे लगा दें, ताकि किसी किस्म की इस ऐसी बात हो तो आपने फौरी तौर पर उसका एक्शन लेना है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि जनाब किस वजह से नाका लगा हुआ है, किस वजह से परेशानी है, किस वजह से आप सर्च कर रहे हैं। तो वो आपको अगर मुतमईन करते हैं तो अब तो ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि ये उल्टा डाकू हैं और आपको कहें कि जनाब आपको थाने लेकर जाना पड़ेगा, आप थाने चले, तो उनको कहें कि ठीक है जी अगर थाने जाना है तो उसके मुताबिक आप मुझे FIR वगैरह कोई दिखा दें, या ऐसे तो नहीं हो सकता। तो इस वजह से आपने खास तौर पर कॉन्शियस रहना है कि उल्टा ये ना हो कि किसी डकैत के हाथ लग जाए आप। ऐसे वकूआ हो चुका है, मेरा एक करीबी ही रिश्तेदार इसी तरह अगवा हो गया था कि उसको 2-3 गाड़ियों ने रोका, 2 लड़कों को अगवा कर लिया था और उनको कहा कि हम आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि आपके बारे में गलत रिपोर्टें हैं। तो वो उस वक्त तो कोई बंदा हेल्पलेस ही होता है और हालात ऐसे होते हैं, तो आपने उस वक्त मुकाबला उनके साथ नहीं करना। अगर आप उनके साथ मुकाबला करने लग जाएंगे, क्योंकि वो जरा पावर में होते हैं, असला भी उनके पास होता है और चोर डकैत हो तो गलत काम भी किया जा सकता है, लेकिन बाद में उनके साथ आप कानूनी जंग लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बात आपको जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो रेडी विट है, जो आपने उसी वक्त फैसला करना है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं लाहौर में गाड़ी पर फिर रहा था तो वहाँ एक नाका लगा हुआ था। जैसे ही गाड़ी मैंने रोकी तो वहां पर वार्डन ने मुझे रोका, उन्होंने कहा जनाब आप कौन। अब मैं जरा ट्रैक सूट वगैरह और शर्ट में था तो जरा लड़का लग रहा था, जैसे मैं लड़का हूं नहीं, थोड़ी सी उम्र मेरी ज्यादा है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपना तारुफ कराया, तो उन्होंने कहा जी आप जाएं। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई वकील है तो आपने जाने दिया तो बाद होते तो फिर आप क्या करते। काफी सारे ऐसी भी शिकायतें मेरे पास आई कि उन लोगों ने कहा कि जनाब एक वो पफ ले रहे थे जो आमतौर पे लोग बच्चे आजकल लेते हैं, जो सिगरेट की जगह यूज करते हैं, तो वो हमारे पास मौजूद था। उन्होंने कहा ये आपके पास आइस है,
اور اس طرح وہ ڈراتے دھمکاتے ضرور ہے، یا خواتین آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو صحیح طرح ریپرزینٹ کریں، اپنے آپ کو یہ بتایا کریں کہ آئی ایم سم تھنگ اینڈ آئی ایم دا سٹیزن آف پاکستان. لڑنا جھگڑنا گالیاں دینا اگر آپ شروع کر دیں گے تو پھر وہ اپنی پاور کو استعمال کر لیں گے. آپ کا جو انٹروڈکشن ہو وہ سب سے زیادہ اہم ہونا چاہیے. جو موٹیویشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ آپ کو روکیں، جب آپ کا کارڈ ان کے پاس جائے تو وہ کہیں جائیں سر. تو اپنے آپ کو اس قابل ضرور بنائیں، تو پھر آپ کو ناکے پر بھی کوئی نہیں روکے گا اور آپ کو کوئی پریشان بھی نہیں کرے گا. اگر اس کے درمیان آپ پھر رہے ہیں تو پھر حوصلے کے ساتھ اپنا مسئلہ حل کریں، اور کچھ نہیں تو 0300-876-1995 پر کال کر کے میرے ساتھ ان کی بات کراتے. تو انشاءاللہ میں ان سے ریکویسٹ بھی کر لوں گا اور ان کو کہوں گا کہ ان کو پریشان نہ کریں. میرے سبسکرائبر ہیں، پیارے بھائی ہیں، ان کو تنگ نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.